हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ज्ञानसी नवोदय कोचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग जुड़ जाएं, इम्तिहान आप लोग आराम से जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और जैसे ही बच्चे जुड़ जाते हैं फिर हमारी क्लास शुरू करेंगे। हो जाता ना, आ जाइए बच्चों, सभी लोग आराम से आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये क्लास शुरू करने वाले हैं और पहली क्लास नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे, संख्या पद्धति, जहां पे आप पढ़ने वाले हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन हो जाएं और अपना नाम लिख के जरूर कमेंट करें कि आप कौन कौन ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही तो आप बताएं। आ जाइए बच्चों, सभी लोग, आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रही है तो शुरू करते हैं नवोदय की एक क्लास, जिसमें आप लोग आज पढ़ने वाले संख्या पद्धति, मतलब संख्या से शुरू करेंगे और बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। अपना अपना नाम लिख के जरूर बताइए कि आप कौन बोल रहे हैं। और तो शुरू करते हैं नवोदय की एक क्लास। चलिए, संख्या पद्धति की पहली क्लास शुरू होने वाली है और आज से हमारा ज्ञानसी नवोदय कोचिंग पर जीरो से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मतलब आप बोल सकते हैं पहली क्लास जो बच्चे ने अभी ज्वाइन किया हुआ है उनके लिए पहली ही क्लास रहेगी। तो किसी में भी किसी को कोई लेट नहीं है, यहाँ पर कोई भी अभी किसी प्रकार की भी देरी नहीं हुई है। मतलब पहली क्लास आज से स्टार्ट होगी, संख्या पद्धति। अब की बार नवोदय पार, तो बच्चों आपने यदि ठान लिया नवोदय का तो बिल्कुल आप बहुत अच्छी जगह जुड़ चुके हैं। और चलिए एक बार थोड़ा थोड़ा सा हम वेट कर लेते ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। अंशिका फ्रॉम उड़ीसा, कल्प शर्मा फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, अजय कुर्मी, यश गुप्ता और गौरव सिंह राठौर, शहबाज अंसारी और अनंत यादव, अनन्या शर्मा एंड द मोर बच्चे जल्दी जल्दी आए हैं। बच्चे बहुत सारे लोग आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करते हैं ताकि सभी बच्चे जुड़ जाएं। आप लोग अपना अपना नाम लिख के जरूर कमेंट करें कि कौन कौन बच्चे आ चुके हैं। अपना अपना नाम जरूर लिख के जल्दी जल्दी कमेंट करें। अनंत यादव जी आ चुके हैं, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चों, सभी के लिए गुड इवनिंग। थोड़ा सा हम वेट करते हैं, जैसे ही 7:36-37 होंगे और आप लोगों का शुरू कर देंगे आपकी क्लास। शुरू कर रहे हैं, आज से पहली क्लास है और आज के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि पहली क्लास ही सब कुछ होती है। और आज से मतलब ये माने चलिए नवोदय का कोर्स आपका शुरू कर रहे हैं। ठीक है, दीपक कुमार चंद्रवंशी, कहां से हैं बेटा आप? चलिए चले शुरू करते हैं। कैसे क्या करना है, थोड़ा सा एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए बच्चे, आप लोग पहली बार जुड़े हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके सामने जो पढ़ा रहे हैं कौन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं थोड़ा सा कोचिंग के बारे में, 1 मिनट, कि मेरा नाम जयंत पटेल है और 2016 जेएनवी पास आउट हूं, नवोदय से ही पढ़ के आया हूं बच्चों। और आपके लिए छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा है, तो जरूर आप लोग पूरी साल हम और आप मेहनत करेंगे। ये मेरे पिताजी मुरलीधर सर, जो कि संचालक है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से। ओके, ज्ञानसी नवोदय कोचिंग से संचालक हैं मुरलीधर पटेल सर। और ज्ञानसी नवोदय कोचिंग जो ऑफलाइन है ग्राकोटा में, और यहाँ से बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं। यहाँ पर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी तस्वीर लगे, तो जरूर आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ में। ओके, ये उसके पहले का रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट आप लोग देख पा रहे हैं। रिजल्ट मतलब बेस्ट ही रहता है। तो करना क्या है, जो बच्चे अभी पहली बार आए हैं तो ज्ञानसी नवोदय कोचिंग आप सर्च करेंगे, या फिर आप इस एप्लीकेशन आप लोग लिंक में देंगे कि इस नीचे वीडियो के लिंक में, तो आप लोगों को ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। ज्ञानसी नवोदय कोचिंग सर्च करेंगे आप लोग और इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद बच्चों आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पर लॉगिन का और नीचे आपको इसके जस्ट नीचे क्या दिखेगा, न्यू यूजर का। देखिए यहाँ पर आपको न्यू यूजर का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको एज ए न्यू यूजर
आपको क्या करना है, एज ए न्यू यूजर आपको यहां पर इस बटन को आपको प्रेस करना है, इस बटन को आपको दबाना है न्यू यूजर का। तो इसको आप जैसे इस बटन को आप दबाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्टेट और सिटी और पासवर्ड आपको क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, इतना करने के बाद बच्चों जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, JNBST स्ट्रीम को सिलेक्ट करेंगे और सेव चेंज का बटन दबाइएगा, और इतना करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, नीचे आपका कोर्स दिख जाएगा, या तो आप नीचे कर लीजिए या ऑल कोर्स पे प्रेस करेंगे तो आपको एक कोर्स दिखेंगे, और यहां पर ऐसे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। तो इस बाय नाउ को, यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन आएगा तो इसको बाय नाउ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 18 मंथ वाला आपको कोर्स लेना है, इस कोर्स को बाय नाउ कर लेना है। ओके, इतना प्रोसेस होने के बाद आपका एप्लीकेशन पर कोर्स कंटिन्यूली चलने लगेगा। और जो बच्चे, आप लोगों को साथ में क्या करना है, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, इस सब्सक्राइब बटन को जरूर सबको सब्सक्राइब कर देना है और इस बेल आइकन को दबा देना है। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद में बच्चों, इतना करने के बाद हम लोग अब शुरू करते हैं। आज पहली क्लास है, संख्या पद्धति से शुरू करते हैं। सब कुछ क्लियर है क्या? क्लास सबको क्लियर दिख रही है? तो बच्चों हम शुरू करते हैं आपकी ये यहां से क्लास संख्या पद्धति। आप लोग टॉपिक डालेंगे संख्या पद्धति। ओके, आयुषी वर्मन जी, बेटा आप लोग अपना अपना नाम जरूर कमेंट करिए। एप्लीकेशन पर पूरा कोर्स आपका चलाया जाएगा एंड तक, फर्स्ट डे। तो आपका टॉपिक होना चाहिए संख्या पद्धति। आप लोग इसमें डालिएगा संख्या पद्धति अपना, जो हिंदी मीडियम है हिंदी मीडियम में डाल लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम में डाल लीजिएगा। संख्या पद्धति आप नोट कर लीजिए। नोट्स बनाने, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। पहली क्लास है तो पहली क्लास से आपको नोट्स बनाते जाना है। ओके, डन। संख्या पद्धति इंग्लिश वाले आप लोग लिखेंगे क्या, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप लोग यहां पर डन हो जाए तो डन करिएगा। बेटा आप लोग कमेंट जरूर, अपना अपना नाम जरूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चल जाए आप कौन कौन जुड़ चुके हैं। कल्प शर्मा, अजय कुर्मी, अंशिका फ्रॉम उड़ीसा, यश गुप्ता, विवेक सिंह राठौर के भाई हैं गौरव सिंह राठौर और शहबाज अंसारी, अनंत यादव, अनन्या शर्मा, आयुषी वर्मन। ये नोट कर लिया आपने। नंबर सिस्टम आपकी हेडिंग रहेगी। अब बात करते हैं बच्चों, सबसे पहली बात कि नंबर सिस्टम आपका शुरू क्या होता है, नंबर सिस्टम है क्या, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ओके, समझना क्या है कि आप लोग नंबर सिस्टम होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए कि नंबर सिस्टम की मतलब ये होते संख्या पद्धति। आपके जो भी दुनिया भर की संख्या रहेंगी, एक से लेकर अनंत तक, मतलब बात करेंगे जिसका कोई अंत ना हो, अनंत तक, वहां तक यदि बात करते हैं तो नंबर दुनिया भर की संख्या मैं बोल दूं आपको 5,66,75,440 ये नंबर है आपके सामने। रैंडमली कोई भी नंबर मैंने लिया हुआ है, ऐसा नहीं कोई नंबर है पर्टिकुलरली, रैंडम नंबर है आपके सामने, लेकिन ये नंबर भी किसी न किसी चीज से बना हुआ है। आपने जैसे आपके जेब में मैं बोलूं कितने रुपए हैं, आपने बोला 100 रुपए, 100 रुपए आपके किसी न किसी चीज से बने हुए हैं। तो इन चीजों, मतलब इनको बनाने के लिए जैसे किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, और वो चीज क्या होती है तो उस चीज की बात करेंगे। वो होता है आपका क्या, डिजिट। क्या होता है, डिजिट। डिजिट या हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं अंक। तो हम लोग बात करेंगे बच्चों अंक से। आज आपकी क्लास शुरू होगी अंक से। वो जैसे आपने हिंदी पढ़ी होगी तो हिंदी में पढ़ने के लिए आप लोग अक्षर पढ़ते हैं, अनार के, आम के, यहां से शुरू करते हैं। इंग्लिश पढ़ने के लिए आप लोग शुरू कहां से करते हैं, तो आप लोग शुरू करते हैं ABCD से शुरू करते हैं। पढ़े हुए हैं सब लोग, सब चीजें आपने। तुषार सिंह, ओके बेटा, तुषार हाय, हिमाचल प्रदेश से बेटा ये तुषार, आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। तो इसी प्रकार से जब भी हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आपकी कोई भी चीज शुरू होती है तो जहां से मैथ का उदय हुआ वो है 0, 1, 2, 3, जिसको क्या बोला जाता है, अंक बोला जाता है। तो इसको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना क्या है, शुरू में आपकी हेडिंग डालेंगे, आप लोग डालिए अंक। सबसे पहले आप लोग लिखिए अंक, अंक, और हिंदी में आप लोग लिख लीजिए इसको डिजिट्स। क्या लिख लीजिए, सॉरी इंग्लिश में लिख लीजिए डिजिट्स। तो डिजिट्स नोट करना है इसको, इसको नहीं नोट करना है जो पहले पढ़ा रहे थे, इसको नोट करिए अंक या डिजिट। पहले ऐसे करिए, पहले पेज पे आप लोग ऐसा नंबर डालिएगा फर्स्ट, और नाम डालेंगे आप लोग अंक
या डिजिट, दोनों में लिखते जाइए। और लिखने के बाद क्या करेंगे, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं, या गणित की सबसे छोटी इकाई अंक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैथ इज डिजिट। ओके, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैथमेटिक्स इज डिजिट। इसको आप नोट करिए, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले भैया हमारे क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, किसको, कि 0 1 2 3 4 आर डिजिट्स। कहां से डिजिट्स कितने हैं, तो डिजिट हैं भाई साहब आपके, कितने डिजिट होते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डिजिट्स कितने होते हैं। तो डिजिट्स आपके सामने लिखे, काउंट करके मुझे बताइए कितने डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 डिजिट्स हैं। आर डिजिट्स, ऐसा आप लोग इंग्लिश में लिख ले, आर डिजिट्स। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डिजिट्स कितने होते हैं टोटल, और इसका लिख जाए तो आप लोग बोलना डन। नोट हो जाए तो डिजिट, इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लेंगे, हिंदी वाले इंग्लिश में, हिंदी में नोट्स करेंगे। ओके, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द मैथमेटिकल सिस्टम, कितने डिजिट होते हैं, क्वेश्चन मेरा है। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, बहुत आराम से लिखना बच्चों, कोई जल्दबाजी नहीं, हमारे पास पूरी साल पड़ी हुई है सिर्फ और सिर्फ इतना ही करने के लिए। वेरी गुड अनन्या शर्मा, अनन्या शर्मा पंजाब से हैं। सहवाज अंसारी एक बार और काउंट करें आप एक बार। अंशिका प्रियदर्शनी डन बोल रहे हैं, कितने अंक होते हैं आप लोग बताएं, डिजिट्स कितने होते हैं। वेरी गुड अंशिका। गौरव, यश गुप्ता, अनंत यादव, इन्फिनिटी, नो 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 नो, यहां पे आप गलत हैं बेटा। अनंत, अनंत मतलब आपका नाम है तो आप अनंत ही हर चीज बोलेंगे, ए कहीं का, कोई नियम नहीं होता। भाई साहब का नाम है अनंत तो इन्होंने बोल दिया अनंत, नहीं, बिल्कुल करेक्ट है आयुषी। कमेंट जरूर कर रहे हैं बेटा आप लोग, जो जो देख रहे हैं कमेंट जरूर करती जाइए आप लोग। यदि कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कैसे काम चलेगा, जब तो मुझे पता चलेगा कि आप देख रहे हैं। तुषार सिंह डन, सहवाज अंसारी बोल रहे 10, अजय लक्ष्मी 10, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है, कुछ चीजें आपको नोट करनी है इसी के बारे में। तो यहां पर पहली नोट कर लें, ऐसे ऐसे लिख लीजिए, नोट, नोट लिख लीजिए, नोट। देखिए कुछ पॉइंट रहेंगे जिसको आप नोट करेंगे, क्वेश्चन यही से आता है कि आपके गणित में टोटल 10 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, कुल 10 अंक होते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे आप लोग, देयर आर ओनली 10 डिजिट्स। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, only 10 digits are there. These are 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, पहला अंक। दूसरा क्वेश्चन, इसको आपको लिखना है, नोट करना है। दूसरा, सबसे छोटा अंक क्या होता है, सबसे छोटा अंक क्या होता है बच्चों, इसको लिख लिया, सबसे छोटा अंक क्या होता है। स्मॉलेस्ट डिजिट इज, स्मॉलेस्ट क्या है स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आपका आंसर आएगा क्या, क्या है इसमें स्मॉलेस्ट डिजिट। डिजिट यदि 10 ही होते हैं, एक से लेके, सॉरी
जीरो से लेके यदि 9 तक होते हैं अनन्या, कैसे आपका जीरो आ जाएगा, बना जाएगा? यदि जीरो से लेके 1 होता है, इससे भी छोटा तो जीरो आएगा ना, तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आएगा? जीरो। क्या आएगा? जीरो। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा अंक क्या आता है बच्चों? जीरो। वेरी गुड अनन्या, पहले आप गलत थे। हेलो सर, क्लास ज्वाइन। नंबर सिस्टम देखिएगा, मैं बच्चे का वेट कर रहा हूं बड़ी देर से। दो किसी में देख लीजिए, 2 दिन हो गए आपका, डेली देख रहे थे आप। कैसा? आपका दिख रहा है कुल अंक 10 होते हैं, ऐसा दिख रहा है कुछ? हाँ, तो यही क्लास चल रही है। कमेंट का आप देख लीजिए, कमेंट से ज़्यादा जरूरी है अभी क्लास है, मैं कमेंट करवा दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा कोशिश करिए, क्लास रेगुलर लग लीजिए ना। ठीक है बेटा, लिख लिया इतना? इतना लिख लिया, तो इसके बाद में क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सबसे बड़ा अंक क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन है सबसे बड़ा अंक क्या होता है? थर्ड क्वेश्चन इसी से जुड़ा, अंक से जुड़ा है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है? सबसे बड़ा अंक क्या है? व्हाट इज एन हाईएस्ट डिजिट? हाईएस्ट डिजिट इज, वेरी गुड, अजय शर्मा, अनंत यादव, तुषार सिंह, आयुषी, वेरी गुड, राकेश परमार। कहां से है राकेश परमार? शहबाज अंसारी, अनंत यादव। बच्चों आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देखिए, तो सबसे बड़ा अंक क्या होता है? तो आपका आंसर आएगा क्या? 9। क्या आंसर आएगा? 9। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है सिर्फ अंक यही होते हैं 0 से लेकर 9 तक। और दुनिया में कितने ही अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं दुनिया में? तो सिर्फ और सिर्फ 9 नहीं, सॉरी, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ 10 अंक होते हैं। नमन बेटा, यदि आप कमेंट कर पा रहे तो कमेंट करिए। आप करते हैं, डेली करते आए हैं। श्रेया प्रजापति, वेरी गुड। तो सबसे कुल अंक कितने होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। सबसे छोटा अंक क्या होता है? 0 होता है। स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0 एंड हाईएस्ट डिजिट इज 9। इतना क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। अंक क्लियर है? यस गुप्ता, वेरी गुड, 9। इसको नोट कर लिया आपने? ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपके सामने है, नोट के बना के आपने पेश किया हुआ है, तो इनको आप लोगों ने नोट कर लिया है। 10 नहीं होता है, टोटल 10 होते हैं। ओके, क्लियर? राजस्थान माइनर मेघवाल,
डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपने जैसे अब जो मैंने सबसे शुरू में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, कि आपने सबसे पहले शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि अंक क्या होते हैं, और सबसे पहले आपने ये देखा होगा कि जो दुनिया भर की जो आपके नंबर्स बनते हैं ना, वो कहां से बनते हैं। नंबर्स जो आपने बनाए थे अभी, यहां पे आपने बहुत सारी संख्या बना ली थी, दुनिया भर की कितनी भी संख्या बोल रहे हैं आप, अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे 1 2 3, 1 2 3 में आपने अपने आप में क्या है, ये अंक है। 6454, 19874, दुनिया भर के आपने अंक ले लिए। जैसे मैंने बोला 4475, 775 लिख लीजिए, ठीक है। तो नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑफ डिजिट्स, इसको आप लिख लेंगे नंबर्स फॉर्म्ड बाय यूजिंग ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का उपयोग करके नंबर का फॉर्मेशन होता है, नंबरों का निर्माण होता है, संख्या का निर्माण होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, नोट करें। कमेंट जरूर करें, यदि आपसे आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं उसका भी बता दूंगा कमेंट कैसे होता है। बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप भी कॉपी में नोट जरूर करते जाएं जो जो मैं पढ़ा रहा हूं। आपने अभी अंक नोट किया है, अंक मीन्स डिजिट नोट किया है। अब आप पढ़ रहे हैं संख्या, नंबर्स। तो अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है, अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। संख्या आपके सामने है, तो दुनिया भर की आप कोई भी संख्या लेंगे, 1 करोड़, 1 अरब, 1000, 108 अरब, कुछ भी ले लीजिए, अरब खरब, जो भी आपने दुनिया भर की नंबर सुने होंगे, वो किसी ना किसी प्रकार से आपके अंक को मिलाकर बने होते हैं या अंकों को मिलाकर बने होते हैं। क्लियर है? इसको आपने नोट कर लिया तो आप लोग लिखिएगा डन। क्लियर? डन। ठीक है, डन हो गया। ओके 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 ओके, यस गुप्ता। चलिए अब क्वेश्चन आपका आता है कि संख्या और अंक में क्या अंतर है। क्वेश्चन मैंने बोला तो क्वेश्चन आप समझना, इसको लिखना नहीं है बच्चों। संख्या तो जो भी अंक है वो भी एक संख्या है। क्या है? जो भी चलिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा है संख्या, तो मैंने जो बोला ना, अंक संख्या सभी कुछ है। तो संख्या जो आपने अंक पढ़े ना, इसको लिखना मत, समझना बस। तो जो आपने अंक पढ़े ना, 0 1 2, ये भी क्या है, 2 1 2 3 4, ये भी आपकी क्या है, संख्या है। इसको भी अंक बोल सकते हैं। तो आपने जैसे बोलेंगे सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि संख्या, सबसे छोटी संख्या तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, क्योंकि संख्या अनंत है। क्योंकि माइनस में जैसे आप बोलेंगे संख्या 0 भी है, तो संख्या -1 भी है, -2 भी है, तो इसका कोई अंत नहीं है। इसलिए संख्या ऐसी कुछ बोल नहीं सकते कि क्या होती है छोटी या क्या होती बड़ी, क्योंकि ये जाती है आपकी अनंत तक। कहां तक जाती है? अनंत तक। इधर भी जाती हैं और इधर भी अनंत तक जाती हैं। ये मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। 0 इधर भी ऐसी बढ़ती जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनंत तक, जो हमारे अनंत यादव है, यहां तक जाती हैं। और दूसरी आप लोग इस साइड पढ़ोगे तो इस साइड भी अनंत तक ही जाती हैं, इसलिए इसका कोई अंत नहीं होता है।
तो संख्या आपको नहीं पता सबसे छोटी क्या होती है, बड़ी क्या होती है। ओके, लेकिन अंक जो आपने पढ़े थे डिजिट, वो प्री डिसाइडेड है बच्चों कि 0 सबसे छोटा है और 9 सबसे बड़ा है। ये आपको फिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालोगे क्या, तो आपकी हेडिंग रहेगी बच्चों प्राकृतिक संख्या। तीसरी हेडिंग रहेगी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या, जिसको प्राकृतिक भी बोला जाता है और प्राकृत भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग डाल दीजिए, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहा जाता है। नंबर्स फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ये आप नोट कर लीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इंफिनिटी। इसको आप थर्ड पॉइंट में नोट करिएगा। ये है आपका तीसरा पॉइंट। यदि आपका ये हो गया तो डन करिएगा, यदि लिख गया तो डन करें। लिखते जाना बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में लिखना है। यदि आप लोग दोनों में लिखना चाहे तो दोनों में लिख सकते हैं। शहबाज अंसारी डॉन, डन डनारन, डन डनारन करना है। हो गया, लिख जाए 0 से 1 से लेकर संख्या अनंत तक जाती है। हो गया, कल्प शर्मा वेरी गुड, डन। नमन आप देख रहे हैं क्या बेटा, कमेंट हो पा रहा तो कमेंट करिए प्लीज। तुषार सिंह डन, यश गुप्ता डन, अजय कुर्मी, कल्प शर्मा, विवेक नहीं चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है, सब कुछ चल रहा है यार। ओके चलिए, क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन आपसे है, इसको भी आपको लिखना है, बट प्रश्न है आपसे बच्चों। अंशिका प्रियदर्शिनी डन। नमन यदि आप देख रहे हैं तो कमेंट यदि कर पा रहे हैं तो करिए, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए यस सर करके, कमेंट नहीं हो पा रहा तो। देखिए प्रश्न आपका है, पहला प्रश्न है इससे जुड़ा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, पहला प्रश्न है, पहला ही प्रश्न मान लीजिए इसके बाद में। तो व्हाट इज एन नेचुरल नंबर। क्वेश्चन आपका है व्हाट इज एन नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले व्हाट इज एन सॉरी 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 व्हाट इज एन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। व्हाट इज
स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? तो बच्चों का वेरी गुड, सभी लोगों का वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या है? अनन्या शर्मा बेटा नहीं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि आपने कहां से स्टार्ट किया है। तो यहां से शुरू हुआ है, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब कहां तक गया है? अनंत तक गया। लेकिन पहला तो आपका फ्रैक्शन है बेटा, कहां से गया है? एक से गया है। तो सबसे पहला, सबसे छोटा आपका नेचुरल नंबर क्या है? तो एक है। क्या है आंसर? आपका होना चाहिए 1। आंसर इज 1। तो 1 2 3 4 से शुरुआत होती है, तो आंसर आपका आएगा 1। ये क्वेश्चन है जो नवोदय में पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्लियर? इज दैट क्लियर? मिहिर मेघवाल, ओके, क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे रहा है? इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड। व्हाट इज हाईएस्ट नेचुरल नंबर? बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब बताएं कि क्या है सबसे बड़ी। इन्फिनिटी, इन्फिनाइट, अनंत बोल सकते हैं आप, वेरी गुड, अनंत। अनंत यादव जी अनंत लिख रहे हैं, कितना अच्छा है। अजय कुर्मी गलत। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो वो है आपकी क्या? अनंत। क्या है? अनंत है, इसको बोला जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर? नोट करना है बेटा, इन दोनों को नोट करना है। इसको भी नोट करना है, इसको भी नोट करना है, नोट जरूर करते जाना। नो नहीं है तुषार, तुषार तुषार तुषार, नो नहीं है, अनंत है। नो तो अंक है, अंक और नेचुरल नंबर में अंतर होना चाहिए। नेचुरल नंबर आपकी बनती है 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहीं तक जा सकती है, क्योंकि यहां पर आपका अंक नहीं लिखा, संख्या लिखी हुई है। संख्या क्या लिखा हुआ है? संख्या। तो संख्या आपकी जाती है अनंत तक। ओके, क्लियर? इज दैट क्लियर? लिख जाए तो डन करना, लिखना है दोनों क्वेश्चन को, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, यहां से बनता है आपका। हो जाए तो डन करिएगा। डन हो गया। नोट करते जाना है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से नोट करते जाना है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आएंगे और आपको पढ़ते आना चाहिए। ओके, कल्प शर्मा, श्रेया, अनंत, आयुषी,
ओके 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 ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थर्ड के बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे। फोर्थ हेडिंग डालिए पूर्ण संख्या। क्या लिखेंगे, याद रखना वो आपने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, अब आप पढ़ रहे पूर्ण मतलब पूरी संख्या है। तो जो जो संख्या आपने पढ़ी थी उसको पूरी पढ़ेंगे। पूरी संख्या है होल नंबर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, होल नंबर्स। हेडिंग आपकी डलेगी होल नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा, जो पढ़ते हैं हम लोग, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या नहीं, सॉरी यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है। जीरो से लेके अनंत तक की संख्याओं को यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या बोला जाता है। थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा इसको। थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। क्या हो रिया है, क्या बोला जाता है बेटा, तो पूर्ण संख्या बोला जाता है। कर लिया, इतना करना है। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या, देखिए एक अंतर है कि वहां पर आपका देखेंगे तो वहां पर जीरो नहीं है, यहां पर जीरो लिख लिया तो प्राकृतिक संख्या की जगह पे ये क्या बन गई बच्चों, पूर्ण संख्या बन गई। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मतलब अंत तक जाएंगी। ये कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो इसका कोई अंत नहीं होगा, इसलिए इसको बोला जाता है स्मॉलेस्ट नंबर इन्फिनाइट। तो नंबर्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी एज नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर्स, यहां भी गलती आया है, एज होल नंबर। ऐसा लिखिए, नंबर्स फ्रॉम जीरो टू इंफिनिट इज होल नंबर्स। इतना लिख लीजिए, लिखने के बाद मुझे बताइए कि लिख लिया। हो या तो दंडना देना है ना, दंडना दो, दंडना दो। लिख लिया, डन हो गया। नोट कर लिया क्या बेटा, नोट कर लिया क्या, हो गया। तुषार, कल्प शर्मा, अनंत यादव, अंशिका, नोट्स बहुत अच्छे बनाते जाना है आपको, क्योंकि डेली ऐसे ही पढ़ाया जाएगा। यश गुप्ता, अजय कुर्मी, श्रेया, आयुषी, ओके। चलिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला,
क्वेश्चन पहला आपका है, छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? व्हाट इज स्मॉलेस्ट होल नंबर? बिल्कुल बेटा, ग्रुप पे मैं आपकी आज की पीडीएफ भी डाल दूंगा, डेली पीडीएफ डाल देंगे, कोई बात नहीं। नोट्स आपके प्रॉपर बनने चाहिए, लेकिन पीडीएफ में डाल दूंगा। पीडीएफ से पीडीएफ की जगह लेकिन नोट्स आपकी कॉपी में बनना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अनंत यादव, अजय कुर्मी, लक्ष्मी, तुषार, बहुत बढ़िया आंसर। आंसर क्या है आपका इसका? वेरी गुड, आंसर है आपका 0। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा, दूसरा प्रश्न देखिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा अच्छा पूछ लूं क्या? थोड़ा सा अच्छा पूछ लूं क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पहली 3 पूर्ण संख्या का योग क्या है? पहली 3 पूर्ण संख्याओं का योग क्या है? और क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 3 होल नंबर? सहवाज, गलत हैं आप। गौरव, गुंजन कबीर पंथी, आयुषी, करेक्ट हैं आप। वेरी गुड, अनंत यादव, आयुषी, नमन, ओके। बेटा कोशिश करें ना यार, नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा आपके मोबाइल में। नमन, नीचे आप देखेंगे तो नीचे कमेंट का ऑप्शन आ रहा है, मेहिर मेघवाल, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि पहली 3 संख्याएं आपकी क्या होती हैं? 0, 1, 2। तो यही तो 3 है, 3 हो गई, तो इनको आप जोड़ना है, तो 1, 2 और 3। तो 3 जोड़ो, 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 आपका आंसर आ जाएगा। गौरव, 6 नहीं आएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं तो प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3। इनको यदि हम जोड़ेंगे तो 6 आता है, लेकिन पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 आता है। यही तो मेन डिफरेंस है, इसलिए इसका आंसर आपका 3 आएगा। और यही तो नवोदय में खेल है, यही सैनिक का खेल है, और यहीं पे आपका खेल है। इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए इस चीज की क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन सिंपल रहेगा, थर्ड क्वेश्चन है इसी से। क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन समझना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आपका रहेगा, छोटी पूर्ण संख्या एवं प्राकृतिक संख्या
का अंतर क्या होगा? अंतर जानते हो? अंतर इंग्लिश में व्हाट इज डिफरेंस। नोट करते जाना है भाई साहब, इसलिए मैं यहां पर नोट करवा रहा हूं, इसलिए मैं पहले से प्री नोटेड नहीं ला रहा हूं, मतलब पहले से नोट किया किया नहीं ला रहा हूं ताकि आप नोट कर सकें। ओके, क्वेश्चन आपका है डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। नमन होने तो लगा है यार, क्यों परेशान हो रहे थे बेटा आप? वेरी गुड। आंसर, आंसर आपका रहेगा, क्या रहेगा आंसर? 1, क्योंकि आपका सबसे छोटा नेचुरल नंबर की बात करें या प्राकृतिक संख्या की तो 1 है, और छोटे ही पूर्ण संख्या 0 है, तो इसका आंसर आपका आएगा 1। ओके, क्लियर है? माइनस, ठीक है, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछ लो थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछ लूं क्या? चलिए चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा इसको समझने वाला और समझ के करिएगा, ये थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन है। चौथा समझ लीजिएगा, ठीक है। पहली 5 प्राकृतिक संख्या का योग एवं पहली 5 लिखना है सबको, ठीक है, पूर्ण संख्या का योग, ठीक है, समझ लेना, इनका योग और इनका योग। क्वेश्चन अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, योग का अंतर क्या होगा, ये समझ रहे? पहली क्लास है ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की, मेरी बात समझना, ये पहली क्लास है और इससे ऊपर क्वेश्चन आपका कहीं भी किसी भी एग्जाम में यदि चला जाए तो मेरे से बता देना सर इससे ऊपर क्वेश्चन जाता है, और पहली क्लास में आप सीख रहे हैं, ठीक है, पहली क्लास में आप सीख रहे हैं, इसलिए मतलब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, पहली क्लास का लेवल है और पहली क्लास है ये, समझ रहे? आज शुरू किया है और शुरू किया, क्वेश्चन आप समझ लीजिएगा, संभल संभल के मैं चल रहा हूं कि क्वेश्चन टफ ना जाए, लेकिन क्वेश्चन आप लोग कर लोगे मुझे पता है, इसको पता है। इंग्लिश में लिख लें, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ फर्स्ट 5
नेचुरल नंबर एंड 5 होल नंबर्स। गजब कर दिया रे तुम लोगों ने, गजब। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, सरल है। बच्चों ने यहां धमाका कर दिया है। अनंत यादव, सहवाज अंसारी, वेरी गुड। लक्ष्मी, नमन, गजब कर दिया, गजब। क्वेश्चन का आंसर यदि सही दे रहे हो मतलब तुम लोग नवोदय का पेपर देने के लिए अभी तैयार हो। वेरी गुड। गौरव, विवेक सिंह राठौर। हार्ड क्वेश्चन सर जी, वेरी, हाँ हार्ड तो है। तनिष्क एंड मिहिर, 0 नहीं आएगा। तुषार सिंह, 15 नहीं आएगा बेटा, थोड़ा सा और आप क्लियर करें। नवोदय, सैनिक, सिरमोदय, कोई सी भी एग्जाम में इससे यदि क्वेश्चन बाहर चला जाए, इससे ऊपर चला जाए, तो मुझसे आके आप डायरेक्टली शिकायत कर सकते, मेरी शिकायत कर सकते, सर आपने ऐसा बोला था। आयुषी, अंशिका, यश गुप्ता, देख लीजिए ए लेवल है बच्चों का, वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन समझ लें, डरना नहीं है किसी को भी। श्रेया प्रजापति, देखिए समझ लीजिए, देखो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, मैं मान रहा हूं इसको, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने किया, मजा आ गया है क्वेश्चन को देख के, बच्चे कर रहे हैं। देखिए 5 प्राकृतिक संख्या क्या आएंगी, 5 प्राकृतिक संख्या, ये सोल्व है, ठीक है, ये सोल्व है। यहां से प्राकृतिक संख्या का योग, योग क्या आएगा, जैसे प्राकृतिक संख्या कहां से आएंगे, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, इनको आप जोड़िए, 4 और 2 3, 1 और 2 3, तीनों 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, तो यहां पे हमारा आ गया 15। क्लियर। यहां पर देखेंगे 5 पूर्ण संख्या का योग, इंग्लिश में आप लोग यहां से लिख लीजिए, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स इज, लिख ली देता हूं, बच्चे नहीं परेशान नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चे लिख लें, दोनों लैंग्वेज में लिख लें, क्वेश्चन आपने लिखा हुआ होना चाहिए पहले से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहां पर ब्लू कलर में इंग्लिश में लिख दीजिए, सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, सेम लिख लीजिएगा, ये 1 2 3 4 5। यहां पर देखिएगा 5 5 पूर्ण संख्याओं का योग, पूर्ण संख्या का योग क्या आएगा बच्चों, पूर्ण संख्या